पिछली कड़ी में हम संकेत चिन्हों का जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर न्यूटन का जो माध्यम था, उसने बताया कि उसकी पत्नी की पहचान के लिए उसे कई संकेत चिन्ह दिए गए थे ताकि वो उसे पहचानने में कोई गलती न करे। उसने ये भी बताया था कि मेलिंडा, जो कि उसकी पत्नी का नाम था, वो कैलिफोर्निया में रहती थी और वो आयोवा में रहता था। मेलिंडा से उसकी मुलाकात काफ़ी समय बाद हुई थी। आयोवा में जब वो हाई स्कूल में था तो उसकी मुलाकात क्लेयर नाम की एक लड़की से हुई। बाद में दोनों के बीच घनिष्ठ दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक तरह से दोनों का रिश्ता बस शादी तक पहुंचने ही वाला था कि माध्यम के परिवार को अपना गृहनगर छोड़ना पड़ा। उसके माता पिता फार्म को छोड़कर पश्चिम की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने कैलिफोर्निया में बसने का प्रोग्राम बनाया। पूरा परिवार राजी था, पर उसकी प्रेमिका क्लेयर, वो नहीं चाहती थी कि वो आयोवा छोड़कर जाए, और माध्यम, वो भी आयोवा को पसंद करता था और आयोवा से भी ज़्यादा क्लेयर का साथ पसंद था उसे। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। एक तरह से वो अंतर्द्वंद में फंस गया था। आखिर किसका साथ दे? माता पिता के साथ कैलिफोर्निया जाए या क्लेयर के लिए आयोवा में ही रुके? बड़े धर्म संकट की स्थिति थी उसके लिए। तब उसकी बहन ने उसकी मदद की थी। उसने उसे इस बात के लिए मना लिया था कि कैलिफोर्निया उसके लिए ज़्यादा बेहतर शहर होगा। एक तरह से देखे तो उसकी बहन ने उसे लाल झंडी दिखाई थी। ना चाहते हुए भी उसे क्लेयर और उस शहर को छोड़ना पड़ा। वो समय उसके लिए बहुत कष्टकारी था और उससे भी ज़्यादा क्लेयर कष्ट में थी। हाई स्कूल में ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे, और आकर्षण में अंधे व्यक्तियों में कोई असली मानसिक संबंध नहीं होता, लेकिन धरती पर इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन होता है। अक्सर हम समझ ही नहीं पाते कि ये केवल आकर्षण है या सच्चा प्रेम। काम भावना एक तरह से सबसे बड़ा जाल होती है। क्लेयर एक तरह से उसके लिए सही जीवन साथी नहीं थी। अगर उन दोनों का रिश्ता जुड़ता तो शायद वो एक दूसरे से बहुत जल्दी उब जाते। क्लेयर एक तरह से उसके लिए बस आकर्षण जाल के समान थी, लेकिन कैलिफोर्निया में जब उसकी मुलाकात मेलिंडा से हुई तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो हुए, पर दोनों ने ही आकर्षण से कुछ और ज़्यादा महसूस किया था। ये सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि उससे कुछ इतर भी था जो दोनों महसूस कर रहे थे। जब मेलिंडा उससे पहली बार मिली थी तो उस माध्यम का जो अनुभव था, उसने कुछ इस प्रकार बताया। ये माध्यम के ही शब्द थे जिसे मैं शब्दशः रख रही हूँ। उस रात हमारे शिक्षक मेरी व मेलिंडा की सहायता कर रहे थे। नृत्य में जाने की योजना अचानक ही बनी थी। वैसे मैं नाचने से घृणा करता हूँ क्योंकि मैं बेढंगा हूँ। मैं इस शहर में अभी किसी को जानता नहीं हूँ, इसीलिए खुद को बेवकूफ़ सा समझ रहा था। मगर तभी मुझे यह सुझाया गया, और जब मैंने उसे नृत्य के दौरान देखा तो मेरी घंटी बज चुकी थी। वहाँ मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। मैंने मेलिंडा को उस व्यक्ति से लगभग छीन सा लिया था जिसके साथ वो नाच रही थी। जब मैंने मेलिंडा को पहली बार अपनी बाहों में लिया तो मेरी टांगें रबर जैसी लचीली बन गई थी, ऐसा जैसे किसी दूसरे लोक में हो हम। कितनी अंतरंगता थी, नृत्य के दौरान कितनी अलौकिकता थी। बगैर किसी संदेह के समझ रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण घटने जा रहा है। मार्गदर्शन, हमारी मुलाकात का उद्देश्य, हमारे दिल धड़क रहे थे। वह एक प्रकार का सम्मोहन ही तो था। अब यहाँ देखिए, माध्यम को डांस नहीं आता, वो नाचने से बिल्कुल घृणा करता है, लेकिन फिर भी उस दिन ना जाने उसे क्या हो गया था। वो अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हरकतें कर रहा था। वो खुद को भी अच्छी तरह जानता था कि डांस वांस उसके बस की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी वो मेलिंडा के साथ के लिए, नृत्य के लिए भी तैयार हो गया। एक तरह से वो उसकी ओर खिंचाव अनुभव कर रहा था। अब जब उससे डॉक्टर न्यूटन ने पूछा कि जब मेलिंडा तुम्हारी सही जीवन साथी थी तब क्लेयर को तुम्हारे जीवन में क्यों भेजा गया था, इस पर उस माध्यम का जवाब था,
मुझे फार्म पर ही रहने के लिए ललचाना गलत रास्तों में से एक था जिसे मुझे पार करने की ज़रूरत थी। उसके साथ जुड़कर एक अन्य प्रकार का जीवन होता, यानी एक सही चुनाव ने तीनों की जिंदगियां बना दी। अगर वो क्लियर को छोड़कर नहीं जाता तो शायद उसका जीवन एक अलग प्रकार का होता। दोनों उतने खुश नहीं होते, लेकिन माध्यम का आय छोड़ना उसके कैरियर और पारिवारिक दोनों ही जीवनों में सही निर्णय था। लेकिन उस वक्त ये निर्णय उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। लेकिन समय बीतने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने बिल्कुल सही किया था। बाद में क्लेयर को भी सही जीवन साथी मिल गया और दोनों अपने अपने जीवन पथ पर बहुत खुश थे। शायद कभी कभी कुछ परिस्थितियां तकलीफ देह जरूर होती हैं, पर भविष्य खूबसूरत होता है। अब इस माध्यम का केस तो यहीं पर समाप्त होता है, पर डॉक्टर न्यूटन इस विषय पर अपना एक अनुभव शेयर करते हैं। उनके अनुसार उन्हें अपनी पत्नी को खोजने में सहायता के लिए 3 संकेत आशीर्वाद स्वरूप मिले थे। अब उनकी अपनी पत्नी से पहली मुलाकात किस प्रकार हुई, वो 3 संकेत कौन कौन से थे, उनके इस व्यक्तिगत अनुभव को हम अगली वीडियो में जानेंगे।